अस्सलाम वालेकुम बच्चों। चलें अब इसको स्टार्ट करते हैं दोबारा से। नो आई वॉन्ट द टॉप मंक शाउटेड विल्फ। मिस्टर जॉनसन टॉस्ड अ कॉइन, हेड्स और टेल्स ही सेड। उन दोनों बच्चों में ये होगा कि आपस में वो फाइट करने शुरू हो गए कि टॉप बंक मुझे चाहिए। तो मिस्टर जॉनसन ने क्या किया, आए हम टॉस करते हैं कॉइन का। तो आपको हेड और टेल में से किसको चाहिए, किसको हेड चाहिए और किसको टेल चाहिए। तो हम इस तरह से ये इसका फैसला करेंगे कि टॉप बंक किस बच्चे को मिलेगा। अच्छा, नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, पेज नंबर 6 पे। मिस्टर जॉनसन गेव द चिल्ड्रन अ मैप, देन ही टुक द चिल्ड्रन फॉर अ लॉन्ग walk. After a while, they stopped for a rest. The children looked at their maps. Mr. Johnson showed them the places they could see. Your maps upside down, Biff said Wilf. अच्छा, इसमें वो क्या कह रहे हैं कि मिस्टर जॉनसन ने क्या किया, बच्चों को एक मैप दिया, ठीक है, एक नक्शा दिया। देन ही टुक द चिल्ड्रन फॉर अ लॉन्ग वॉक, और एक लंबी वॉक के ऊपर उनको ले गया कहीं दूर। और कुछ देर गुजरने के बाद वो कहाँ पर कुछ देर के लिए रुके रेस्ट करने के लिए। द चिल्ड्रन लुक एट देम, और चिल्ड्रन ने क्या किया, उन नक्शों को देखना शुरू किया कि इसके अंदर क्या है। मिस्टर जॉनसन ने उनको बताया, शोड देम, दिखाई प्लेसेस दे कुड सी, कि इस नक्शे के मुताबिक कौन सी जगह कहाँ है। मिस्टर जॉनसन ने उनको समझाने की कोशिश की। योर मैप्स अपसाइड डाउन, बिफ सेड विल्फ। तो जो विल्फ है उसने बिफ को कहा कि तुम्हारा जो मैप है, जो जिस तरीके से तुमने उठाया, तुमने इसको उल्टा उठाया हुआ है, यानी कि तुम्हारी जो अप साइड है वो तो नीचे की तरफ हुई हुई है। बच्चे आपस में मजाक भी कर रहे हैं। अच्छा, पेज नंबर 7 पे क्या है, नेडम पॉइंटेड टू अ लिटिल आइलैंड आउट एट अ सी। तो नेडम को इसी दौरान नक्शे में एक छोटा सा जजीरा, आइलैंड किसे कहते हैं, जजीरा, एक खुश्क जगह, जो समुंदर के बीच में खुश्क जगह होती है, जजीरा, उसको आइलैंड बोलते हैं। वो नज़र आया। व्हाट इज़ दैट आइलैंड कॉल्ड, ही आस्क्ड। उसने पूछा कि इस आइलैंड को क्या नाम दिया जाता है। उसने पूछा, लुक ऑन योर मैप्स, अपने मैप्स, अपने नक्शों पे तरफ देखो। मिस्टर जॉनसन ने फ़ौरन कहा कि अपने नक्शों में देखो कि इस आइलैंड का क्या नाम है। हु कैन टेल मी दैट व्हाट द आइलैंड इज़ कॉल्ड, और कौन बच्चा मुझे बता सकता है कि इस आइलैंड का क्या नाम है। चिप एंड अनीना न्यू, चिप और अनीना जो थी वो जानते थे। इट इज़ कॉल्ड ग्रीन आइलैंड, दे सेड, उन्होंने बोला इस आइलैंड का नाम ग्रीन आइलैंड है। तो ये स्टोरी में पिक्चर में भी वो बातें कर रहे हैं आपस में, ठीक है। पेज नंबर हम 8 पे आ जाते हैं। उसमें है, एवरी वन वॉज हंग्री आफ्टर द लॉन्ग वॉक, व्हेन दे गॉट बैक इट वॉज टाइम फॉर सपर। द चिल्ड्रन सर्व द फूड, यानी कि वो बहुत ज़्यादा भूखे थे, बच्चे बहुत दूर गए हुए थे, वापस आए तो उन्हें भूख लग रही थी, तो उनको खाना दिया गया। एंड देन दे हेल्प वॉश अप, और फिर उनको हेल्प की गई कि वो अपने आप को साफ़ सुथरा भी कर लें। आई डोंट लाइक वॉशिंग अप एट होम, और जो विल्फ है वो कहता है कि मुझे घर में तो ये धोना और साफ़ सुथराई पसंद नहीं है, बट इट इज़ फन वॉशिंग अप हेयर, लेकिन यहाँ पर मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। दैट नाइट, पेज नंबर 9 पे आए, देखें क्या हो रहा है। दैट नाइट द चिल्ड्रन वर टायर्ड बट दे कुड नॉट स्लीप। बच्चे बहुत ज़्यादा थके हुए थे लेकिन वो सो नहीं सक रहे थे। चिप केप्ट टेलिंग जोक्स एंड मेकिंग सिली नॉइस। जब बच्चे कहीं आउटिंग पे जाते हैं और रात इकट्ठे गुजारें तो आपस में वो बातें करते रहते हैं और उनका सोने को दिल नहीं कर रहा होता है। तो इसी तरह जो चिप है वो क्या कर रहा है, उनको लतीफ़े सुना रहा है, और वो मतलब बच्चों की तरह आवाज़ें भी निकाल रहे हैं, खुश हो रहे हैं। इन द एंड मिस्टर जॉनसन केम, लेकिन काफ़ी देर के बाद आखिर में क्या होता है, मिस्टर जॉनसन आ जाते हैं उनके कमरे में और कहते हैं कि ही वॉज क्रॉस विद चिप, और उनको क्रॉस विद चिप का मतलब वो ज़रा गुस्से होते हैं चिप को। आई विल सेंड यू टू बेड एट 6 o'clock टुमारो, और आइंदा से मैं आपको 6 बजे ही सोने के लिए भेज दूँगा कल से। इफ़ आई हियर एनी मोर नॉइजेज़, अगर मैंने दोबारा से कोई आवाज़ सुनी तो कल से आप 6 बजे अपने बेड पर होंगे, सोने की तैयारी करेंगे। वो गुस्से से उनको कह रहा है बच्चों को। अब पेज नंबर हम आ जाते हैं 10 पे। द नेक्स्ट डे द चिल्ड्रन डिड अ बीच स्टडी। अच्छा, अब आपको पता है उस घर के पास ही था, समुंदर के नज़दीक वो घर था। तो क्या बच्चे कहाँ, बीच पर गए हुए हैं, तो अब बीच स्टडी हो रही है। सम चिल्ड्रन वर्कड विद मिस्टर जॉनसन, कुछ बच्चे जो से हैं वो मिस्टर जॉनसन के साथ काम कर रहे हैं। दे मेड स्क्वेयर्स ऑन द बीच एंड लुक्ड एट द एवरीथिंग इन ईच स्क्वेयर। वो बीच के क्या, मिट्टी के ऊपर क्या बना रहे हैं, स्क्वेयर्स बना रहे हैं, ठीक है।
और देख रहे हैं कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। बिफ फाउंड अ शेल विद अ क्रैब इनसाइड इट। और बिफ को क्या वहाँ पे मिला, एक शेल, सिप्पी मिली वहाँ पर विद अ क्रैब, उसके अंदर क्रैब भी था। इट इज़ कॉल्ड अ हर्मिट क्रैब। और ये एक तरह का क्रैब होता है जिसका ये नाम है हर्मिट क्रैब। शी सेड, ये कहा ओके, इस जो बीच पे जो क्रैब है, इस क्रैब का नाम हर्मिट क्रैब है, जो इनको मिला है, वो उसको बता रही है। सम चिल्ड्रन वर्कड विद मिसेस मे, और कुछ बच्चे मिसेस मे के साथ काम कर रहे थे। दे लुक्ड केयरफुली इन ऑल द रॉक पूल्स। और वो जो पत्थर पड़े होते हैं वहाँ पे, उन बहुत ध्यान से वो हर एक चीज़ को ना देख रहे थे कि बीच के ऊपर क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं। नेडम एंड विल्फ कॉट अ लार्ज क्रैब, और इसी दौरान जो नेडम और वेल्फ को वो एक बहुत बड़ा जो है ना केकड़ा वो पकड़ लेते हैं। लुक एट दिस दे कॉल्ड, वो कहते हैं ये देखो। मिसेस मे शोड देम हाउ टू होल्ड द क्रैब, और फिर उसके बाद मिसेस मे उनको बताती है कि आपने इस क्रैब को कैसे अपने हाथ में पकड़ना है। वी विल लुक एट इट देन वी विल लेट इट गो, शी सेड। हम पहले इसको देखेंगे, इसके ऊपर रिसर्च करेंगे, इसको स्टडी करेंगे, फिर हम इसको क्या करेंगे, जाने देंगे। पेज नंबर 12 पे आ जाएं। ये देखें, वो उसने क्रैब को पकड़ा हुआ है और वो देख रहे हैं, इसको स्टडी कर रहे हैं। पेज नंबर 12। चिप एंड अनीना फाउंड अ सीगल। इसी दौरान जो चिप और अनीना है उनको एक बर्ड जिसका नाम सीगल है वो पकड़ लेते हैं। इट कुड नॉट फ्लाई, लेकिन वो क्या, शायद वो ज़ख्मी है या क्या, उसके साथ कोई मसला है, बीमार है, वो उड़ नहीं सकता था। और डियर सेड मिस्टर जॉनसन, इट कैनॉट फ्लाई बिकॉज इट हैज़ ऑयल ऑन इट्स फीदर्स। वो कह रहे हैं कि ये जो सा ना परिंदा नहीं उड़ सकता, इट कैनॉट फ्लाई। ये इट क्या है बेटा, प्रोनाउन है जो कि एनिमल की जगह पे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। वो बार बार एक बर्ड का नाम तो नहीं लिखेंगे, तो आपने ये भी देखना कि सेंटेंस मेकिंग कैसे हुई हुई है। इट कैन नॉट फ्लाई, ये उड़ नहीं सकता क्योंकि बिकॉज इट हैज़ ऑयल, इसके परों के ऊपर क्या लगा हुआ है, तेल लगा हुआ है। ऑयल इज़ हार्ड टू गेट ऑफ, और ये ऑयल इस तरह का ऑयल है कि इसको उतारना बहुत मुश्किल है। सो बी केयरफुल एवरीवन, हर बच्चे को उन्होंने कहा कि आप ज़रा ध्यान मोहतात रहें। माइंड यू डोंट गेट ऑयल ऑन यू, और ध्यान रखें कि आपके ऊपर ये ऑयल ना लग जाए। हाउ डू वी गेट द ऑयल ऑफ द सीगल, और बच्चे पूछ रहे हैं कि हम इसको सीगल के ऊपर से कैसे इस ऑयल को उतारें। बच्चे पूछ रहे हैं कि हम बर्ड की कैसे हेल्प करें। मिस्टर, अच्छा अब क्या होता है नेक्स्ट पिक्चर में देखें। मिस्टर जॉनसन क्या करता है, इस टुक द चिल्ड्रन टू सी मिसेस हनी। एक मिनट, इसको पिक्चर को थोड़ा सा हम क्लियर करते हैं, अब सही हो गया, ठीक है। मिस्टर जॉनसन टुक द चिल्ड्रन टू सी मिसेस हनी। अब ये मिसेस हनी के पास आ गई हैं जो कि बेट की कोई डॉक्टर होंगी, ठीक है। तो वो इसको देख रही हैं, इस बर्ड की हेल्प करने के लिए इसको इनके पास ले आए। इफ़ एनी वन कैन हेल्प द सीगल मिसेस हनी कैन, सेड मिस्टर जॉनसन। कोई मदद कर सकता तो कौन होगी, सी वे हाउस पे मिसेस हनी है। दिस पुअर ओल्ड गर्ल नीड्स अ क्लीन, वो कहती है, वो कह रही है कि मिसेस हनी ने क्या कहा कि इसको ना बर्ड को हमें साफ़ इसकी वॉशिंग करने की ज़रूरत है, इसको क्लीन करने की ज़रूरत है। शी लुक्ड एट अनीनाज एंड चिप एंड सो डू यू, शी सेड। तो वो किसको देख रही है, अनीना एंड चिप को देख रही है, एंड कह रही है कि क्या आप इसको करेंगे, ठीक है। ये हो गया पेज नंबर 13। पेज नंबर 14 पे है बेटा, ऑयल इज़ टेरिबल स्टफ़। जो ऑयल होता है, एक चिकनी चिकनी सी एक चीज़ होती है, टेरिबल यानी कि एक मुश्किल चीज़ है उसको साफ़ करना। मिसेस हनी कह रही है, सेड मिसेस हनी, यू कैन सी व्हाट इट डज़ टू एनिमल्स एंड बर्ड्स इफ़ इट स्पिल्स इनटू द सी। वो कह रहे हैं कि अगर ये बर्ड के ऊपर ऑयल हम गिरा दें तो उड़ उड़ नहीं सक रहे, इतना वो बीमार हो गया या इतना वो डर्टी हो गया है, परेशान हो गया बर्ड, जिसकी वजह से उड़ नहीं सक रहा। तो अगर यही ऑयल हम समंदर में फेंकेंगे तो वो जब समंदर के अंदर जो फिशेज़ हैं, जो और सारे जानवर रहते हैं, तो उनका क्या हाल होगा। कितनी बुरी बात है अगर हम ऑयल को समंदर के अंदर फेंकें। इट इज़ टेरिबल, ये वाकई एक खौफनाक चीज़ है, सेड मिसेस बेन। आई एम हैविंग ट्रबल गेटिंग इट ऑफ चिप एंड एनीना। और वो कह रही है कि आई एम हैविंग ट्रबल, मुझे भी बहुत मुश्किल पेश आ रही है इसको उतारने में। चिप एंड अनीना कह रहे हैं, ठीक है। आई फील रियली सॉरी फॉर द सीगल, और वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं, किसके लिए, सीगल के लिए बहुत ज़्यादा दुखी हैं। पेज नंबर 15। व्हाट विल हैपन टू द सीगल, आस्क्ड विल्फ। अब वो उसको वॉश कर रहे हैं सीगल को, और वो कह रहे हैं अब इसके साथ क्या होगा। इट्स फिदर विल बी डैमेज, क्या इसके पर टूट जाएंगे।
या ख़राब हो जाएंगे। मिसेस हनी ने कहा सो फर्स्ट वी विल क्लीन द ऑयल ऑफ। तो वो कह रही है कि सबसे पहले हम इसका ऑयल उतारेंगे, देन वी विल लुक आफ्टर इट फॉर अ वीक और 2। फिर हम इसको 1 या 2 हफ्ते के लिए अपनी नज़र के सामने रखेंगे और देखेंगे क्या ये बेहतर हो रहा है या ये बीमार है, इसके साथ कोई और ट्रीटमेंट चाहिए। यानी इट हैज़ टू गेट स्ट्रॉन्ग अगेन, इसको फिर से मजबूत होना चाहिए। एंड इट्स फीदर हैव टू गेट बेटर, और इसके परों को फिर से ठीक होना चाहिए। दे विल लेट इट, देन वी विल लेट इट गो, और फिर उसके बाद हम मुकम्मल रिसर्च के बाद अपना ये काम करेंगे और इसको उड़ने देंगे। पेज नंबर 15 हो गया है। आज बच्चों इस वीडियो में हम पेज नंबर 16 तक ही पढ़ेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूँगी, ठीक है बच्चों। मिसेस हनी लुक्ड आफ्टर ऑल काइंड्स ऑफ एनिमल्स। जो मिस्टर हनी है वो सारी तरह की एनिमल्स को देखती है। शी शोड द चिल्ड्रन ऑन otter, then she gave it to some fish. She is a sea otter, she said. I call her Fiona. She was hurt by a boat. Now she is better. I am going to let her go. वो बस इसमें ये बता रही है कि जो मिसेस हनी है वो बाकी तमाम जानवरों को भी लुक आफ्टर करती है। इसी दौरान इसको एक मिला था, सी ऑटर मिला था, जो कि क्या हो गया था, एक बोट से ज़ख्मी हो गया था। और नाउ शी इज़ बेटर, और वो अब वो कुछ बेहतर है। वो सोच रही है कि अब इसको यहाँ से जाने दे, समुंदर में वो दोबारा इसको छोड़ देगी। तो ये बेटा पेज नंबर 16 है, ये इसकी पिक्चर भी देख लें। तो आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम पेज नंबर 17 से कंटिन्यू करेंगे आइलैंड, ग्रीन आइलैंड को, ठीक है। थैंक यू सो मच।